वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। तो आज का जो हमारा विषय है मतलब हम एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड लेक्चर लेने वाले हैं राजस्थानी भाषा एवं बोलियां पर। ये एक पूर्ण अध्ययन होने वाला है जहां हम किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक बार स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं, जो हमारा कंटेंट्स या व्हाट विल बी कवर्ड का सेक्शन है। आज हम एक्चुअली क्या क्या कवर करेंगे एक बार वो एक्सप्लिसिटली देख लेते हैं। सही बात है, विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी। तो सबसे पहले हम इस भाषा की उत्पत्ति को समझेंगे, बिल्कुल संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तक का जो पूरा सफर रहा है। राइट। उसके बाद अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई जो विकास की थ्योरीज हैं उनको देखेंगे। फिर राजस्थानी लिपि और वो जो बड़ा दिंगल और पिंगल का डिवाइड है उसके पीछे का रीजन समझेंगे। यानी साहित्य के मुख्य तथ्य और जो फर्स्ट्स हैं यानी प्रथम रचनाएं, उनकी लिस्ट देखेंगे। हाँ, और आखिर में सबसे मेन हिस्सा, पूरे राजस्थान के भौगोलिक नक्शे पर जो 73 बोलियां और सब बोलियां हैं उनका एनालिसिस होगा। और एंड में राजस्थानी सिनेमा के बारे में जानेंगे। तो पूरा पैकेज है ये। चलिए फिर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उत्पत्ति और भाषा के परिवार वृक्ष से। स्लाइड 2 और 3 के बेसिस पर देखें तो देखिए, भाषा अचानक से नहीं बनती है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद रचे गए थे, पर वो आम आदमी की भाषा नहीं थी, थोड़ी जटिल थी। तो वहां से 2 रास्ते निकले। एक थी लौकिक संस्कृत, जिसका ग्रामर पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में सेट किया था। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ निकली आम जनता की भाषा, जिसे पाली कहा गया। ये काफी दिलचस्प है कि महात्मा बुद्धा ने अपने उपदेश देने के लिए इसी पाली का चयन किया था, ताकि बात आम लोगों तक पहुंचे। बौद्ध साहित्य, जिसे त्रिपिटका कहते हैं, और अशोका के इंस्क्रिप्शंस सब पाली में ही हैं, जिसे उस वक्त मगधी भी कहा जाता था। हाँ, क्योंकि मगध उसका सेंटर था। फिर पाली जब और आगे बढ़ी तो पहली सदी से 5वीं सदी आते आते उसने प्राकृत का रूप ले लिया। अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्राकृत के 5 टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। तो इन 5 प्रकृत्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहली कौन सी थी? पहली है पाइशाची, जो नॉर्थ वेस्ट इलाके की भाषा थी। गुणाधया की प्रसिद्ध कथा बृहत कथा इसी पाइशाची में रची गई थी। दूसरी है महाराष्ट्री, जो बेसिकली मराठी का बेस है। इसमें सातवाहना राजा हाल की गाथा सत्यसे, रावण वहो और गॉड वहो रचे गए। अच्छा, तीसरी फिर शौरासेनी आती है, जो मथुरा रीजन के आसपास थी। यहाँ दिगंबर जैन टेक्स्ट्स काफी मिलते हैं। सही पकड़ा। चौथी है अर्धमागधी, जो कौशल राज्य की थी और इसमें अर्ली जैन साहित्य मिलता है। और 5वीं है अपनी मागधी, जो मगध रीजन की में बोली थी। फिर यहाँ से एक नया मोड़ आता है। 5वीं शताब्दी के बाद भाषा का रूप थोड़ा टूटने लगा और 500 से 1000 एडी के बीच एक नया ब्रिज सामने आया, जिसे अपभ्रंशा कहा गया, है ना? बिल्कुल, अपभ्रंशा बेसिकली प्राकृत और आज की मॉडर्न भाषाओं के बीच का पुल था। स्वयंभू का पद्मचरित, पुष्पदंत का महापुराण और विद्यापति की कीर्तिलता इसी अपभ्रंशा की देन है। और यहीं से राजस्थानी का ओरिजिन होता है। पर यहीं पर आकर विद्वानों में टकराव होता है। राजस्थानी किस अपभ्रंशा से आई, इस पर 3 मेन थ्योरीज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। इसे याद रखने का एक सिंपल ट्रिक हम शेयर कर सकते हैं, MMG। हाँ, ये MG ट्रिक काफी इफेक्टिव है। इसको खोलते हैं। M से MM मुंशी और दूसरे M से मोतीलाल मेनारिया। इन दोनों का मानना है कि 11वीं से 13वीं सदी की गुर्जरी अपभ्रंशा से राजस्थानी निकली। तो MM और G से गुर्जरी। बहुत बढ़िया। दूसरी थ्योरी जॉर्ज एब्राहम ग्रेशन और पुरुषोत्तम मिनारिया की है। इनका क्या मानना था? ये कहते हैं कि 12वीं सदी में नागर अपभ्रंशा से इसका जन्म हुआ। और तीसरी थ्योरी, जो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो LP टेसिटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा की है। उनके अनुसार 12वीं सदी के शौरसेनी अपभ्रंशा से राजस्थानी निकली है। ओके, तो ये तीनों थ्योरीज क्लियर हो गई। अब अगर क्रोनोलॉजिकली इसके डेवलपमेंट स्टेजेस की लिस्ट बनाएं तो 4 फेजेस आते हैं। पहला गुर्जारा फेज, जो 11वीं से 13वीं सदी तक था, जिसमें भाषा गुजराती के साथ मिक्स थी, जिसे मारू गुर्जर भी कहते हैं। उसके बाद प्राचीन काल आता है, 13वीं से 16वीं सदी तक। फिर मध्यकाल, 16वीं से 18वीं सदी। इस वक्त लगभग 16-17 सेंचुरी में भाषा ने अपना एक इंडिपेंडेंट फॉर्म ले लिया था। और आखिर में आधुनिक काल, जो 18वीं सेंचुरी से आज तक चल रहा है। यहाँ एक एग्जाम हाईलाइट जरूर देना चाहूंगा।
अगर पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल या गोल्डन ईरा कौन सा है, तो वो स्ट्रिक्ट रूप से 17th और 18th सेंचुरी का समय है, यानी 1650 एडी से लेकर 1850 एडी तक। एकदम सही। अब स्लाइड 4 की तरफ चलते हैं, जो डिविजन्स, स्क्रिप्ट्स और फर्स्ट मेंशंस के बारे में है। इस समय को अलग अलग विद्वानों ने बांटा है, जैसे डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी ने इसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक में रखा। वहीं डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया इसे 4 पार्ट्स में तोड़ते हैं: प्रारंभिक, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इसकी लिपि या स्क्रिप्ट। महाजनी या बनियावती लिपि, जिसे मूड़िया अक्षर भी कहते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि इसमें मात्राएं नहीं लगती थीं, अक्षरों को मोड़ मरोड़ कर लिखा जाता था। हाँ, और ऐसा इसलिए करते थे ताकि व्यापारी अपना हिसाब तेजी से लिख सकें। उनके पास मात्रा लगाने का टाइम नहीं होता था। और एग्जाम के लिए इसका इन्वेंटर याद रखना बहुत जरूरी है। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। अमेजिंग। चलिए अब पहले मेंशंस पर आते हैं, जो एग्जाम्स के लिए क्रूशियल हैं। आखिर इस भाषा का नाम पहली बार कहाँ लिखा हुआ मिलता है? इसका सबसे प्रामाणिक और पहला मेंशन 778 एडी यानी 835 विक्रम संवत में मिलता है। जालोर के भिनमला में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, कुवलया माला। इस ग्रंथ में 18 रीजनल लैंग्वेजेस की बात है, जिसमें से एक मारू भाषा थी। यही अपनी राजस्थानी है। और इसके काफ़ी बाद जो दूसरा मेजर मेंशन मिलता है, वो अबुल फजल की आईने अकबरी में है, जहाँ स्पेसिफिकली मारवाड़ी वर्ड यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए लिटरेचर में उस महाविभाजन की बात करते हैं, डिंगल और पिंगल की। इसे समझाने के लिए आपकी वो एनालॉजी बहुत बढ़िया काम करेगी। हाँ, मतलब अगर आसान शब्दों में सोचें तो डिंगल एक एक्शन मूवी की तरह है और पिंगल एक रोमांटिक म्यूजिकल की तरह। डिंगल वेस्टर्न राजस्थान की शैली है, जिसे चरणस, मोटीसार और भाट से लिखते थे। और इसमें वीर रस डोमिनेंट होता था। युद्ध और शौर्य की बातें होती थीं। इसमें एक व्यान संगाई अलंकार यूज होता था, जिसे कविता में एक रिदमिक पंच आता था। वही दूसरी तरफ पिंगल ईस्टर्न राजस्थान की शैली थी, जिसमें ब्रज भाषा मिक्स होती थी। इसको ज्यादातर भाट से लिखते थे और इसमें श्रृंगार रस यानी रोमांस और डिवोशन ज्यादा था। जो संत साहित्य रचा गया वो मूल रूप से पिंगल में है। अब स्लाइड 5 और 6 पर आते हैं, जिसमें इनके इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट्स की लिस्ट दी गई है। एक बड़ा आयरॉनिकल फैक्ट ये है कि डिंगल वर्ड का सबसे पहला मेंशन एक ऐसी किताब में है जिसका नाम पिंगल शिरोमणि है, जिसे कवि कुशालब ने लिखा था। काफी अजीब बात है ये। खैर, डिंगल साहित्य की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो वो पदम भगत की रुक्मिणी मंगल है। इसके अलावा बांकीदास की कुकाव्य बत्तीसी, वेली कृष्ण रुक्मिणी री, वीर सतसई और चितावनी रा चुंगटिया, ये सभी हैवी डिंगल टेक्स्ट्स हैं। और पिंगल टेक्स्ट की सूची देखें तो चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो सबसे ऊपर आता है, जिसे उनके बेटे जल्हड़ ने पूरा किया। फिर सूर्यमल्ला मिश्रना का वंश भास्कर और खुमान रासो तथा हमीर रासो जैसे ग्रंथ आते हैं। अब थोड़ी बात उन फॉरेन सर्वेयर्स की कर लेते हैं जिन्होंने इस लैंग्वेज को साइंटिफिकली मैप किया। जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन का नाम सबसे पहले आता है। वॉल्यूम 112 और वॉल्यूम 9 पार्ट 2 में उन्होंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया: मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारी, मालवी और भीली। और दूसरे थे एलपी टेसिटोरी, जो एक इटालियन स्कॉलर थे। उन्होंने बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह के अंडर काफी काम किया। उनकी एक बुक है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। उन्होंने भाषा को बस 2 पार्ट्स में बांटा, वेस्टर्न यानी मारवाड़ी और ईस्टर्न यानी ढूंढारी। तो अगर हम अभी तक के फ्लोचार्ट को रिकैप करें तो वैदिक संस्कृत से निकलकर शौरसेनी अपभ्रंश, वहां से नगर और शौरसेनी से होती हुई राजस्थानी बनी और फिर वेस्टर्न, ईस्टर्न, मालवी वगैरह ब्रांचेस में बट गई। राइट। अब थोड़ा फैक्ट्स और स्टैट्स की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड 7 पर। सबसे पहले सीताराम लालास का जिक्र आना चाहिए, जिन्होंने अकेले एक पूरा राजस्थानी शब्दकोश बना दिया, जिसमें 2 लाख वर्ड्स हैं। उनको राजस्थानी जुबा की मिसाल कहा। अब सीधे एग्जाम वाले फैक्ट्स की लाइन लगाते हैं। ये लैंग्वेज 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है। राजस्थानी लैंग्वेज डे 21 फेब को आता है। राजभाषा विभाग 25 जून 1975 को बना। स्टेट लैंग्वेज हिंदी है आर्टिकल 345 के तहत, पर मदर टंग राजस्थानी है। दुनिया में इस भाषा का रैंक 16th है और इंडिया में 9th है। टोटल 73 बोलियां हैं, जिसमें मारवाड़ी स्टैंडर्ड डायलेक्ट है और फर्स्ट सर्वेयर मैकलिस्टर थे। अब बात करते हैं साहित्य के फर्स्ट की। न्यूमोनिक या लॉजिकल फ्लो से इसको याद रखना आसान है।
ओल्डेस्ट टेक्स्ट की बात करें तो भारतेश्वर बाहुबली घोर है, जो वज्रसेन सूरी ने लिखी। पर अगर ओल्डेस्ट टेक्स्ट विथ डेट पूछा जाए तो वो शालीभद्र सूरी की भारतेश्वर बाहुबली रास आएगा। फर्स्ट वचनिका है अचलादास खिचरी वचनिका, जो शिवदास गडान की है। और आधुनिक फर्स्ट के लिए तो एक शॉर्ट ट्रिक है VKVA, यानी उपन्यास, नाटक, कहानी और काव्य। हाँ, और पहले 3 में शिवचंद भारतीय का नाम लगाना है। फर्स्ट उपन्यास कनक सुंदर, फर्स्ट नाटक केसर विलास और फर्स्ट कहानी विश्रांत प्रवास, तीनों शिवचंद भारतीय की हैं। फर्स्ट आधुनिक काव्य चंद्र सिंह बिरकाली की बदली थी और इंडिपेंडेंट एरा का पहला टेक्स्ट नाथमल जोशी का आभे पतकी था। परफेक्ट। अब हम स्लाइड 8, 9 और 10 पर चलते हैं, जो कि डायलेक्ट्स की डीप डाइव है। क्लासिफिकेशंस एक बार रिकैप करें तो ग्रियर्सन ने 5, टेसिटोरी ने 2, नरोत्तम स्वामी ने 4 और मेनारिया ने 5 बांटे। पहले वेस्टर्न उपभाषा यानी मारवाड़ी पर आते हैं। ये सबसे वाइड स्प्रेड और स्टैंडर्ड डायलेक्ट है। कुवालिया माला में इसे मरुभाषा कहा गया और राजिया रॉ सोरठा में इसे पहली बार मारवाड़ी कहा गया। डिंगल का ज्यादातर हिस्सा इसी में है। इसकी काफी सब डायलेक्ट्स हैं, जिनकी लिस्ट तेजी से पर क्लियर तरीके से कवर करते हैं। सीकर, झुंझुनू इलाके में शेखावटी मिलती है, जिस पर थोड़ा धुंधारी असर है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बागड़ी बोली जाती है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर वाले बेल्ट में थाली, धाती और खाड़ी है। पाली और जालो रीजन में गोड़वाड़ी चलती है। और एग्जाम टिप यहाँ ये है कि नरपति नल्ल की बिसालदेव रासो इसी गोड़वाड़ी में है। फिर सिरोही और आबू इलाके में देवदावाड़ी मिलती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिक्स डायलेक्ट है खेराड़ी, जो शाहपुरा, बूंदी और टोंक इलाके में मिलती है। इसमें मेवाड़ी, धुंधारी और हाड़ौती का मिश्रण है। फिर मेवाड़ी तो है ही उदयपुर रीजन में, जिसमें महाराणा कुंभा के नाटक लिखे गए। और आखिर में वागड़ी, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली है। ग्रियर्सन ने इसी को भीली बुलाया था। संत मावजी ने अपनी चौपड़ा रचना इसी वागड़ी में लिखी थी और यहाँ पर काफी गुजराती असर भी देखने को मिलता है। अब मिडिल ईस्टर्न डायलेक्ट पर शिफ्ट करते हैं, जो है ढुंडारी। जयपुर, टोंक, अजमेर इसका मुख्य रीजन है। इसका फर्स्ट मेंशन आठे देश गुजरी नामक पुस्तक में है और ये संत दादू दयाल की मुख्य भाषा थी। इस ढुंडारी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब डायलेक्ट आती है हाड़ौती, जो कोटा और बूंदी रीजन में है। एक बड़ा फैक्ट यह है कि 1875 में कीलोंग ने इसकी ग्रामर लिखी थी। इसकी स्पेलिंग काफी टफ मानी जाती है और सूर्यमाला मिश्राणा के टेक्स्ट्स इसी में हैं। बाकी सब डायलेक्ट्स की स्पेसिफिक लिस्ट देखें तो शाहपुरा में 84, झुंझुनू सिकर बेल्ट में तोरावटी, ईस्ट जयपुर में राजावती, करौली में जागृति आती है। धौलपुर और साउथ जयपुर की तरफ कथेड़ी, दौसा और आगे पछवारी, टोंक और सवाई माधोपुर साइड में नागरचौल और फिर अजमेरी तथा किशनगढ़ी भी इसी धुंडारी ब्रांचेस में शामिल हैं। चलिए अब आखिरी सेगमेंट स्लाइड 11 और 12 पर नजर डालते हैं, जो नॉर्दर्न सदर्न डायलेक्ट्स और सिनेमा पर बेस्ड हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी अलवर भरतपुर बेल्ट, यहाँ मिलती है मेवाती, जो वेस्टर्न हिंदी या ब्रज और राजस्थानी के बीच का ब्रिज है। लालदासी और चरणदासी सेक्ट्स का पूरा काम इसी मेवाती में है। इसकी और सब डायलेक्ट्स में कथेर, खाड़ी, भयाना, बेछोटा, आरेज और नेहरा शामिल हैं। और इसी अलवर बेल्ट में बहरोर, मुंडावर और कोटपुतली में अहिरवाटी बोली जाती है, जिसको हीरवाल या राठी भी कहते हैं, रात रीजन के कारण। जोधराज का हमीर रसो और अली बख्शी ख्याल अहिरवाती में ही रचे गए हैं। अब थोड़ा साउथ की तरफ साउथ ईस्टर्न भाषा मालवी पर आते हैं, जो कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ के बॉर्डर एरियाज में मिलती है। इस पर डायरेक्ट मराठी इन्फ्लुएंस दिखता है। इसके 2 मेन सब डायलेक्ट्स हैं। एक है रागड़ी, जो मारवाड़ी और मालवी का मिक्स है और टोन में थोड़ी हार्श होती है। दूसरी है निमाड़ी, जिसे डायरेक्टली साउदर्न राजस्थान की बोली माना जाता है। इसके अलावा रतलामी, सोनवाड़ी, पटवा और उम्थवाड़ी भी हैं। और फिर एकदम साउथ में भीली बोली जाती है, जिसका मेंशन हमने थोड़ा पहले भी किया, जिस पर गुजराती असर रहता है। अब बस हम आखिरी स्टेज पर हैं। भाषा के सिनेमा और मीडिया वाले फैक्ट्स बचे हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एक बहुत पॉपुलर मंथली मैगजीन निकालती थी, जिसका नाम था मरुवाणी। और फिल्म्स की लिस्ट में सबसे पहली राजस्थानी फिल्म 1942 की नजराना थी। इसे जीपी कपूर ने डायरेक्ट किया था और महिपाल और सुनायना इसमें लीड एक्टर्स थे।
लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर और बड़ी हिट बनी वो 1961 में आई बाबो सारी लाडली थी और 1985 में आकर पहली चाइल्ड फिल्म बनी जिसका नाम था डूंगर रो भेद। कलर फिल्म तक आते आते 1973 आ गया, जब पहली कलर फिल्म लाज रखो रानी सती रिलीज हुई और जिस फिल्म ने आकर पूरा मार्केट पकड़ा और पहली सिल्वर जुबली फिल्म बनी वो थी 1983 की म्हारी प्यारी चामना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब